बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 3 मखलूक़ात ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्लो शऊर जैसी नेमत अता की है, यानी जिन्नात, इंसान और फरिश्ते। जिन्नात और इंसान को फैसले करने का इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो किसी भी चीज़ को मान लें और चाहे तो इनकार कर दें, जबकि फरिश्तों का मामला ज़रा अलग है। इनमें अक्लो शऊर तो मौजूद है जिसकी वजह से वो सवाल कर सकते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म से कभी इनकार नहीं कर सकते। इन्हें पैदा ही अल्लाह की इबादत और फर्मा बरदारी के लिए किया गया है। यही वजह है कि जिन्नात और इंसान दुनिया की आजमाइश के अंदर हैं, लेकिन फरिश्ते नहीं। ये मखलूक जिन्नात और इंसानों से पहले पैदा की गई है। जैसे इंसानों में पहचान और रुतबे के लिहाज से दर्जे हैं, बिल्कुल वैसे ही फरिश्तों में भी है। वैसे तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसान की सोच ही खत्म हो जाए, लेकिन इस मखलूक के भी 4 सरदार फरिश्ते हैं जिनके नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और इसराफिल अलैहिस्सलाम है। और हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है जिसे वो लगातार निभा रहे हैं। लेकिन इन 4 फरिश्तों के भी सरदार हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला को खास मोहब्बत है। ये अल्लाह ताला के बहुत ही खास और बहुत ही करीब हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि जो शख्स भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा वो दरअसल अल्लाह से दुश्मनी रखेगा, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिन्हें क़यामत तक आने वाले हर एक पैगंबर तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम सौंपा गया, और उन्होंने हर एक नबी और पैगंबर से मुलाकात की। इन्हें रिसालत और नबूवत के दौरान मदद करके अल्लाह के हुक्म पर रास्ता दिखाया। आप ही वो फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब मौजूद हैं। यहाँ तक कि बाकी 3 फरिश्तों को भी अल्लाह का पैगाम एक नूर के पर्दे से सुनकर आप ही इन तक पहुँचाते हैं। कोई भी फरिश्ता इस नूर के पर्दे तक नहीं पहुँच सकता। ये मकाम सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी के एक दरख्त के पास मौजूद है, जहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हद है, और इस हद से भी आगे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शबे मेराज पर अकेले आगे तशरीफ ले गए। ये तमाम फरिश्तों के सरदार और इनके पैगंबर हैं। ये पैगंबरों के भी उस्ताद हैं। इन तमाम खुसूसियात के अलावा बेतहाशा खुसूसियात ऐसी है जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बहुत ही खास और करीबी बनाती है। एक ऐसी हैरत अंगेज बात जो कि किसी भी फरिश्ते को कभी भी हासिल नहीं हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया व कायनात की वो पहली तख्लीक हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया बिना किसी माँ बाप के। इनके अंदर रूह डाली। दुनिया में जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले या तो रोना शुरू कर देता है या फिर माँ बाप का नाम और दुनियादारी के अल्फाज सीखता है। लेकिन जब भी कोई फरिश्ता पैदा होता है तो पैदा होने के फौरन बाद इसके सबसे पहले ये अल्फाज होते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कोई जात इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तसव्वुर करें कि इस कायनात के अंदर कोई मखलूक नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात मौजूद है, या फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया। उस वक्त क्योंकि ये दुनिया नहीं बनी थी, लिहाजा टाइम जैसी किसी चीज का भी तस्वुर मौजूद नहीं था। लेकिन इस टाइम लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी उम्र क्या हो सकती है। वो जन्नत और जहन्नम और इस दुनिया के पैदा होने से भी पहले मौजूद थे, जब किसी इंसान, जिन या बाकी फरिश्तों का वजूद तक नहीं था। अल्लाह ने जब इन्हें पैदा किया तो कहा, जिब्राइल, मैंने जन्नत और जहन्नम बनाए हैं अपनी मखलूक के लिए जो कि इसमें आकर आबाद होगी। जाओ जाकर देखो ये कैसे हैं। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पहली तख्लीक थे जिन्होंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा और फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, कौन सी मखलूक होगी जो कि यहाँ पर रहने के लिए सर और धड़ की बाजी ना लगा दे या इसके लिए कोशिश ना करे। इसके बाद अल्लाह ने इस जन्नत को रुकावटों यानी ख्वाहिशों और धोखों से ढांप दिया और कहा कि अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा तो फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मखलूक इन रुकावटों को पार करके कभी भी जन्नत में दाखिल हो सके। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें दोज़ख देखने को कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापस आकर फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, कोई भी इसे देखकर
कभी भी यहाँ पर आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। यानी जब लोगों को बताया जाएगा कि वो इस जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे तो कोई भी ये सुनकर ऐसे अमाल कभी नहीं करेगा कि उसको ये सजा मिले। फिर अल्लाह ने उस जहन्नम की आग को शहवत यानी इंसानी ख्वाहिशों और इसे अट्रैक्ट करने वाली चीजों से ढांप दिया और फरमाया कि अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा तो फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई इस जहन्नुम की आग से बच सके। यानी ये इतनी ख्वाहिशों और धोखों से भरी पड़ी है कि कोई चाहकर भी इससे नहीं बच सकता। पर अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, बच सकते हैं। मेरे बंदे, मुझ पर यकीन करने वाले, मुझ पर ईमान लाने वाले जरूर कामयाब होंगे। मेरी मानकर मेरे आगे झुकने वाले, मेरी इबादत करने वाले, यानी इंसानों के पैदा से पहले ही अल्लाह ने नमाज इस जहन्नुम से निजात और जन्नत को पाने का जरिया लिख दी थी। ये एजाज सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हासिल है कि इन्हें इंसानों की तख्लीक से पहले इनका मकाम दिखा दिया गया। और जिस तरह अल्लाह ताला इंसानों में सिर्फ पैगंबरों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कलाम करता है, बिल्कुल इसी तरह से फरिश्तों को भी ऐसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से हुक्म मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट इन्हें कलाम फरमाता है। जैसे इंसानों में एक बार कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से एक झाड़ी के जरिए किया था। ये वो फरिश्ते हैं जो कि इंसानी शक्ल के अंदर अंबियाए इकराम के पास तशरीफ लाते हैं और इंसानी शक्ल में रहकर इनकी हिफाजत किया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम था दहिया कल्बी, शक्ल सूरत और जिस्म के एतबार से बहुत ही खूबसूरत थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर इनकी शक्ल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाते और एक बार आपके सहाबा की महफिल के अंदर आकर आपके पास बैठकर आपको दीन सिखाया और वापस चले गए। इनके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और कोई नहीं बल्कि जिब्राइल फरिश्ते थे जो कि तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से तख्लीक किया गया था, इसे जमीन से लेने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही भेजा गया था। आप ही वो फरिश्ते हैं जिन्हें जमीन पर सरकश नाफरमान जिन्नों की फौज से लड़ने के लिए भेजा गया था, जो कि फितना, फसाद और शर फैला रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनकी फौज ने इन जिन्नात से जंग की, इन्हें वीरान जगहों और सुनसान इलाकों के अंदर शिकस्त देकर कैद कर दिया गया, जिसके बाद ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक बार फिर से आजाद हुए। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने के लिए इन जिन्नात को कैद करना जरूरी था ताकि इंसानी नस्ल आगे बढ़ सके। जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरे, आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और उनकी तदफीन की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर फौरन वहां पहुंचकर इस आग को ठंडा किया और आपको बचा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अंधेरे कुएं और बाजार में इनके साथ रहे और जमीन पर ठोकर मारकर आबे जमजम का चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी किया। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाकर आसमानों पर ले गए और जब लोग इन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे तो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में पहली बार जब आपने लिटाकर इनका सीना चाक किया तो आपके दिल को निकालकर आबे जमजम के पानी से धोया और फिर वापस लगा दिया। पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे अपने तख्त पर मौजूद हैं। मैंने इनकी असली सूरत के अंदर मेराज की रात इनको देखा था। इनके 600 पर हैं जिन्होंने जमीन और आसमान को कवर कर रखा था, यानी जहाँ पर देखो बस इन्हीं का वजूद था। इनके ये पर हीरे जवाहिरात और मोतियों से बने हैं जिनका रंग सब्ज है। पाँव के तलवे भी सब्ज हैं और पाँव पर एक बड़ा मोती है जो कि सब्जे पर शबनम के कतरे की तरह दिखता है। पेशानी रोशन, बाल घुंघराले, दांत चमकदार और सर मर्जान से भी ज्यादा सफेद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर एक पैगंबर को देखा, इनसे मुलाकात की, इन्हें रास्ता दिखाया, अल्लाह और इनके दरमियान राब्ता रखा और इनके बाद ये एजाज हमारे वालिद और दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ कि वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करके जब भी चाहते बात कर सकते। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा गया तो इस वक्त ये राब्ता डायरेक्ट खत्म हो गया
اور جبرائیل علیہ السلام نے انسانوں یعنی اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو کہ آدم علیہ السلام سے چھین لی گئی۔ اللہ نے انسان کو اپنے سب سے خاص اور مقرب 3 فرشتوں سے بھی زیادہ مقام دیا اور فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا مگر قیامت تک یہ نعمت چھین لی گئی کہ کوئی بھی انسان یا پیغمبر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کرتے ہوئے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔